हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम वाले, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम देने जाना तो ये 10 गलतियां भूल कर भी मत करना परीक्षा देते समय। ठीक है, यानी आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो एग्जाम सेंटर पे ये 10 सावधानियां अगर नहीं करोगे तो आपके ना वरना नहीं दे पाओगे आप एग्जाम, आपके रिजल्ट रुक जाएंगे और आप बैच के द्वारा रिस्ट्रिकेट कर दिए जाओगे। ठीक है, नहीं होगी आपकी कॉपियां चेक और बोर्ड परीक्षा से पहले देख लो, वरना आप बहुत ज्यादा पछताओगे कि काश ये वीडियो देखकर मैं एग्जाम देने गया होता तो आज हमारे साथ ऐसी गलती ना होती। बहुत सारे बच्चे बाद में आकर बहुत ज्यादा पश्चाताप करते हैं कि काश ऐसी चीजें, ये जानकारी मुझे पहले होती। ठीक है, तो सबसे पहली गलती आपको क्या करना है, देखो, आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो अपने साथ 2 एडमिट कार्ड लेकर जाओ। एक आपको एडमिट कार्ड रोल नंबर का मिला होगा और एक विदाउट रोल नंबर का, जो कि आपको ना ये 9 और 11 मिलता है, यानी 9 और 11 मिल जाता है। और जो बोर्ड का मिलता है वो कुछ इस तरह से रहता है जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह रहता है। ठीक है, तो एक रोल नंबर वाला होता है और एक विदाउट रोल नंबर वाला होता है। तो आपको 2 एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर जाना, दोनों को अगल बगल चिपका लेना है दोनों तरफ। ठीक है, अदरवाइज आपकी एंट्री ही नहीं होगी एग्जाम सेंटर पे। इसके बाद दूसरा जो एग्जाम सेंटर पे आपको गलती नहीं करना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपना खुद की तलाशी करें और जहां बैठना है उसके आसपास 80 तरह से देख ले, कहीं कोई चिट्ठी या पुर्जा मिले तो उसे फेंक दे। ठीक है, चीट उट मिलता है, छोटा पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है या कोई बच्चे याद करने के लिए लाते हैं और फेंक देते हैं, वो आपके पास पड़ा रहता है। ऐसे में बैच आएगी और आपको रिस्ट्रिकेट करके चले जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले खुद की तलाशी कर लो। केवल एग्जाम हॉल में आप अपने साथ पैसा लेकर जा सकते हो और आपको कोई चीज अलाउ नहीं है। ठीक है, और देखो, चौथा गलती आप ये मत करना कि जूता पहनकर कदापि न जाए, चप्पल पहनकर ही जाए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से नकल की रोकथाम हेतु जूता जो होता है कई बहुत सारे सेंटरों पे निकलवा दिया जाता है। जो शहर के होते हैं उसमें तो सबसे ज्यादा निकलवाए जाते हैं, जो ग्रामीण के होते हैं उसमें कुछ रिहाइश दिया जाता है, लेकिन अब जूता ना पहनकर जाए तो ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जूता पहनकर जाते हो निकलवा दिया जाएगा, आपको शीत सर्दी जुकाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप चप्पल पहनकर ही जाए, ठीक है, सैंडल स्लीपर पहनकर जाए। एग्जाम सेंटर पर आप 1 घंटे पहले निकले। ठीक है, यानी कि जो एग्जाम की सेंटर होते हैं वो 12 किलोमीटर की अंतराल पे बनाए जाते हैं, यानी 12 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है, 11 किलोमीटर हो सकता है। ऐसे में आपको 1 घंटे पहले घर से निकल, जैसे 8:15 पे आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है, या 2:30 से है, तो आपको क्या कर देना, इसमें 7:15 पे आपको घर से निकल जाना। ठीक है, पहले दिन तो जरूरी है, पहले दिन 1 घंटा पहले जरूर निकलना, क्योंकि आपको ना आपके सेंटर पर लिस्ट चस्पा होगा। ठीक है, लिस्ट जाओगे आप तो पहले चस्पा होगा यहाँ इस तरह से, उसमें लिखा होगा कि जैसे आपका रोल नंबर 5 है, ठीक है, 5 से लेकर 10 तक के रोल नंबर वाले बच्चे कमरा नंबर 5 में बैठेंगे। ठीक है, और आपको कमरा नंबर 5 में जाना है तो उसमें आपको रोल नंबर होगा। ठीक है, वो यहां से लेकर यहां तक रोल नंबर वाले कमरा नंबर 5 में बैठेंगे, ये आपके एग्जाम सेंटर के लिस्ट पे चस्पा होगा। और उसमें देखो आपके रोल नंबर जाना है आपको अपने कमरा में सबसे पहले। इसके बाद आपको गलती क्या नहीं करनी है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में काम आने वाली सभी उपकरण, ठीक है, अपने साथ लेकर जाए। एग्जाम्पल 2 काला पेन लेकर जाए, 2 नीला पेन लेकर जाए और एक 30 सेमी का स्केल लेकर जाए। 30 सेमी का स्केल इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो ये जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है ना वो 20 सेमी की होती है। ऐसे में आप 15 सेमी खींचते हो, फिर 5 सेमी के लिए फिर दोबारा स्केल लगाते हो तो वो लाइन टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे में आपकी ये गलती नहीं करना, 30 सेमी का स्केल आपको अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, और ब्लैक स्केच लेकर चले जाना हेडिंग वगैरह डालने के लिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें अब एग्जाम हॉल में देखो 15 से 20 मिनट पहले एंट्री हो जाती है, एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एग्जाम के समय से 15 से 20 मिनट पहले एंट्री लेना चालू हो जाता है। आपको अपने दोस्तों को मत खोजो, जब एंट्री होती है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्त को खोजने लग जाते हैं कि यार तुम्हारी सीट कहाँ है, मेरी सीट कहाँ है, हमारा तुम्हारा लह जाएगा कि नहीं लह जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना, सबसे पहले अपनी बेंच और वहां की स्थिति चेक करो। ठीक है, अपने ब्रेंच को देखो कि ब्रेंच किस जगह पे है, जहां पे हमारा रोल नंबर है वहां पे बैठने लायक सही सुविधा है कि नहीं, ब्रेंच हिलडुल तो नहीं रहा है, या जिस ब्रेंच पर लिखना है एक ब्रेंच काफी ऊंचा है, ठीक है, और एक ब्रेंच काफी नीचा है, इस सिचुएशन में आपको नहीं लगेगा। ठीक है, या वहां की स्थिति अंधेरा है, ठीक है, या वहां की जमीन अच्छा नहीं, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रेंच को बदलवा सकते हो, वहां ठीक ठाक ब्रेंच रखवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको देख लेना, अपने ब्रेंच की स्थिति और वहां की स्थिति चेक कर लो, कहीं वहां लाइट की तो अंधेरा तो नहीं है काफी ज्यादा, वहां पे आप लाइट लगवा सकते हो। ठीक है, वहां के पियोन या वहां के टीचर से कहकर ये चीजें आप समस्या हल कर सकते हो, या आप उसके लिए पैसा देते हो, ये सब चीजें आपकी व्यवस्था की जाती है। ठीक है,
तो सबसे पहले टीचर आपको कॉपी दे देता है, यानी जब आपको समय कितना 15 मिनट पहले आपको क्या कर दी जाती है, कॉपी को दे दी जाती है। ठीक है, कॉपी को देखो दे दिया जाता है तो आपको क्या करना है, कॉपी के प्रत्येक पेज पर ठीक है एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको पाई खींच लेना है। कैसे खींचना है आपको मैं दिखाता हूं। तो आपको ना ये साइड वाली जो स्केल होती है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर ये साइड वाली पाई पूरे आपको कॉपी में खींच लेना है। ठीक है, लेकिन इस कॉपी पाई को खींचने से पहले एक चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या देना है, आपको ना पहले कॉपी को चेक कर लेना। कॉपी को आपको तुरंत लिखना प्रारंभ नहीं करना, उसे चेक करना, कॉपी फटा तो नहीं है, कॉपी के सभी कॉलम अच्छे से प्रिंट है कि नहीं है, कॉपी के बीच में सादा पेज तो नहीं है। इन सब चीजों को अगर ये सिचुएशन में ये चीजें मिलती हैं तो आप अपनी कॉपी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको देख लेना तभी उसको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपको पेपर मिलता है ना, तो पेपर को सबसे पहले आप देखो कि पेपर अच्छा सही सलामत है कि नहीं, पेपर के पूरे पेज है कि नहीं, पूरे पृष्ठ है कि नहीं, पेपर फटा तो नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है वो सही सलामत प्रिंट है कि नहीं। अगर ये सब चीजें आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आपको देखना है। और इसके बाद ना जैसे ही आपका 8:15 होगा या 12th वालों का जो भी समय होगा, ठीक है, तो आपको जैसे ही ये समय होता है, इसके बाद 2 बजे का 12th वालों का समय होता है। ठीक है, 2 बजे तो 8:15 जैसे होता है, तुरंत आपको टीचर बहुत फास्ट होते हैं और अपना पेपर बांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पेपर में देख लो सभी क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं, अच्छे से प्रिंट है कि नहीं, ये सब चीजें चेक कर लेना। और पेपर में जो प्रश्न आता है उसे चिन्हित कर लो। चिन्हित अपने मन में करना है, जैसे यहाँ पे मुझे पहला अच्छे से आ रहा है, तीसरा अच्छे से आ रहा है, चौथा अच्छे से आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको टिक करना है। और देखो ऐसा इसलिए करना है, कभी कभी क्या होता है जैसे कि निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, आप पेपर पढ़े नहीं, आप सोच रहे मेरा समय वेस्ट होगा, मैं पूरे क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करते जाऊं। ठीक है, यहाँ पे आ गया राजा राम मोहन राय कौन थे, राजा राम मोहन राय कौन थे, और यहाँ पे आ गया एक गांधी जी की आंदोलन, तीनों आंदोलनों को लिखिए। ठीक है, तो आपको गांधी जी का तीनों आंदोलन आप याद करके गए थे, आपको अच्छी तरह से याद है। और इसमें से किसी 5 खंड को करना और 6 क्वेश्चन दिया है। इस सिचुएशन में आप राजा राम मोहन राय कर दिया और ये चीज आपको अच्छी से नहीं आ रही थी, और आपको ये पछताना पड़ेगा यार गांधी जी में करता तो अच्छा नंबर भी मिलता और मुझे अच्छे से याद था। तो आप अपने मन में टिक कर लो, 15 मिनट मिलता है पढ़ने के लिए कि ये क्वेश्चन मुझे हल करना है। ठीक है, इसके बाद तो आपने पेपर भी मिल गया और आप अपने आंसर शीट को लिखना स्टार्ट कर दिए। इसी बीच टीचर अटेंडेंस लेने आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो अपनी पूरी ध्यान जो अटेंशन है वो टीचर पे लगा देना है कि हमारी अटेंडेंस न छूट जाए। अगर आपको अटेंडेंस छूटेगी तो आप जान लो कि आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। आपको पूरा ध्यान उन्हीं पर देना है। ठीक है, देखो इसके लिए आपको एक रजिस्टर, अटेंडेंस के बाद यहाँ पे एक रजिस्टर भी आएगी, जिसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे आपकी फोटो होंगे, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट होंगे सभी, और यहाँ पे आपके रोल नंबर होंगे, और यहाँ पे देगा आपका हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है, तो उस पे भी आपको रजिस्टर पे भी हस्ताक्षर बनाना पड़ेगा। फिर एग्जाम के बीच में ही बैच आ जाता है, जो कि नकल की दृष्टि को रोकने के लिए बैच आते हैं, और बैच काफी फास्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या करते हैं कि जैसे एग्जाम सेंटर पे एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और बैच क्या करते हैं, उनके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, गेट बंद नहीं हो सकता एग्जाम के समय, अपनी गाड़ी को लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को बिल्कुल सटाकर दरवाजे के पास लगाकर तुरंत दरवाजा खोलकर एंट्री कर जाते हैं, और यहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, मुंह में पेन डालकर अपना एग्जामिनर को देखने लगते हैं, वो सारी बैच को देखने लगते हैं। ठीक है, अगर लेडीज बैच है तो उसे और भी देखने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके उनके ऊपर आपका शक गहरा जाएगा, वो आपको चेक करने लगेंगे, आपकी तलाशी करने लगेंगे। आपको अगर नकल नहीं हो लेकिन आपका टाइम तो वेस्ट होगा, अमूल्य टाइम वेस्ट होगा। इस सिचुएशन में क्या करना, जो प्रश्न आपको आता है उस प्रश्न को लिखो, केवल अपना काम करो, उनको बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ठीक है, ऐसा समझो कि बैच आया ही नहीं, एक आध बार देख लो, एक आध निगाहों से देख लो, उसके बाद अपने काम को करना स्टार्ट करो। ठीक है, उस समय आपको देखो बहुत सारी सिचुएशन ये होती है कि कोई बच्चा ना जब एग्जाम देता है, तो अगर वो मान लो इस समय नकल तो बिल्कुल बंद हो गया है, पहले ये होता था कि कोई बच्चा नकल हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि कोई चीट पुर्जा लिया है और वो तुरंत दूसरे बच्चे के पास फेंक देता था। इस सिचुएशन में दूसरा बच्चा क्या हो जाता था, रिस्टिकेट हो जाता था। ये चीज चालाकी आपको करनी है। ठीक है, अब तो हो ही नहीं रहा है, आपको उन पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपना क्वेश्चन हल करना है। और एग्जाम देने की बात, ठीक है, आप ये नहीं कि बिल्कुल खुशी हो जाओ और एक बहुत बड़ा जंग जीत लिए, अभी आपने कुछ नहीं उखाड़ा है। ठीक है, अभी पूरा आसमान तौलना बाकी है, अभी आपने मुट्ठी भर दुनिया तौली है। इसके बाद आपको क्या करना है, आराम से निकलना है। आपको ये देखना है कि मैं 4 पेन लेकर आया था, 4 पेन ही आपको घर लेकर जाना है। ठीक है, इस सिचुएशन में 1 पेन 2 पेन छोड़ दिए तो घर से भी डांट सुनोगे। ठीक है, इस समय आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा। अपने एडमिट कार्ड हमारे पास है कि नहीं, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अपने एडमिट कार्ड ही छोड़ दिए या एडमिट का एक भाग ही छूट गया। और
हड़बड़ा कर ना निकले एग्जाम देने समय, नहीं तो पता चला किसी लड़के से टकरा गए, किसी लड़कियां से टकरा गए, ठीक है। इस सिचुएशन में आपके सर फूट गए और आप किसी ब्रेंच से टकरा कर गिर गए, ठीक है। बिल्कुल आराम से निकलो, घर ही जाना है, एग्जाम दे दिए, दूसरा एग्जाम अभी देना है। तो अब अपने ये नहीं कि अपने दोस्तों के चक्कर में यार तुम्हारा कितना हुआ, ये क्वेश्चन कैसे की, वो क्वेश्चन, हाँ निकलो आराम से इस चीज को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, आपकी स्केल आपके पास है कि नहीं, आपके जो 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 चीजें लेकर आए थे घर से वो है कि नहीं, इन सब चीजों का ध्यान देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए